लालपुर प्रखंड से आए हुए और आसपास के भी इलाकों से आए हुए आप सभी लोग, सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत करते हैं और इस भारी संख्या में उपस्थित होकर मुझे और इंडिया अलायंस को, खास करके मीरा जी को, जो सम्मान आप लोगों ने आज देने का काम किया है, उसके लिए हम आप लोग सभी को दिल से धन्यवाद करते हैं। साथियों, हम लोगों को मीरा जी के साथ आगे के कार्यक्रम में भी अभी जाना है, इसलिए समय कम है, मुझे बस 5 मिनट दिया गया है। इसलिए संक्षेप में हम आप लोगों को बस याद कराना चाहते हैं 2013-14 का समय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा और एनडीए के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे 2013 के अंतिम में, और क्या क्या उन्होंने आप लोगों के बीच में वादा करने का काम किया था। यूं तो ऑपोजिशन के कई लीडर्स आप लोगों के बीच में 2 करोड़ नौकरियां हर साल और 15 लाख सबके अकाउंट में मिलने वाला है, ये तो आम है, लेकिन इसके अलावा भी कई बड़े बड़े उनके वादे थे। कहते थे कि चाइना से मानसरोवर लेके आऊंगा, पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम को लेके आऊंगा, बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके अभियुक्त, तो मानसरोवर तो चाइना से नहीं लेकर के आए, उल्टे भारत की और जमीन इनके कार्यकाल में भारत की चली गई चाइना में। लद्दाख के देवसांग प्लेस में हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा लिया। इसके अलावा 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जहां हमारी सेना पहले पेट्रोलिंग करती थी, आज पेट्रोलिंग नहीं कर रही है। ये लोग चुनाव जीते थे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, तो क्या ये होता है राष्ट्रवाद कि देश की जमीन चली जाए और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाए, भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाए। और सबसे शर्मनाक बात इसमें क्या हुई है साथियों, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले तो हम लोग ऑपोजिशन के लीडर्स ने इसको पार्लियामेंट में उठाया, मीडिया में उठाया, सब जगह उठाने का काम किया, तो संसद भवन में ये बोलकर हम लोगों को चुप करा दिया गया, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, जबकि इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। कई बार लड़ाइयां हुई हैं चाइना से, पाकिस्तान से, और ऑपोजिशन ने सवाल उठाया है, बहस हुई है, लेकिन इस बार ये करके इन लोगों ने चुप करा दिया कि इस पर बहस नहीं होगी, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। और सबसे शर्मनाक बात तब हुई जब किसी पत्रकार ने पूछा देश के विदेश मंत्री से, जयशंकर जी से, कि चाइना ने इतनी जमीन कब्जा ली, इस पर आपको क्या कहना है। तो उन्होंने सीधे कह दिया कि चाइना हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम उससे लड़ नहीं सकते। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। विदेश मंत्री मतलब खुद भारत सरकार कह रहा है कि हम नहीं लड़ सकते, हमारी जमीन जाने दो। ये समय है, इन सब चीजों का आपको बदला लेना है। ये देश सबको प्यारा है, चाहे हमारी सेना को हो, चाहे ऑपोजिशन को हो, और हम मान के चलते थे कि शायद जो सरकार में बैठे उनको भी ये देश प्यारा होगा, लेकिन जब ऐसा बयान आता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि इनके पास कोई प्रेम और लगाव नहीं है। मोदी जी ये भी कहते थे कि 100 नए शहर बनाऊंगा, तो आज 10 साल बीत गया, कहां है वो 100 नए शहर। बुलेट ट्रेन कहते थे कि बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, तो क्या महाराजगंज से दिल्ली, बॉम्बे तक या पटना तक बुलेट ट्रेन की सवारी कर रहे हैं आप लोग? पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताइए, चल रहा है बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन तो छोड़ दो, छपरा जिला का आदमी आपको देश में कहीं भी मिल जाएगा, महाराजगंज का आदमी कहीं भी मिल जाएगा। पूछिए कहां घर, बोलेगा छपरा घर है, यहां रह रहे हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल ट्रेन जो चलती है उससे भी यहाँ की कनेक्टिविटी नहीं है महाराजगंज की, दिल्ली से या बॉम्बे से। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं ये करा के दूं। दिल्ली बॉम्बे छोड़ दीजिए, पटना महाराजगंज के बीच में पैसेंजर ट्रेन नहीं चलता। साथियों, आप लोगों के बीच में हम लोग मैनिफेस्टो बांट रहे हैं, उसके कुछ 4-5 मेन पॉइंट्स पर हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे, मीरा जी को भी बोलना है। 22 देश के बड़े पूंजीपतियों का मोदी जी ने 16.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया इस देश में, जो कर्जा लिया था उसको माफ करने का काम किया है। हम नहीं जानते कि आपको इसकी जानकारी है कि नहीं। जब यूपीए 1 की सरकार थी, हमारे पिताजी उस समय देश के कृषि मंत्री होते थे, तो हम लोगों ने यूपीए 1 की सरकार में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपए की लोन माफी हम लोगों ने की थी किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए जो आत्महत्या कर रहे थे। तब बीजेपी ने बड़ा हंगामा मचाया था देश में,
कि ऐसे अर्थव्यवस्था चलती है, कहां से पैसे आएंगे, नोट छापेंगे, ये इनका भाषण होता था। और जब ये खुद सत्ता में आए तो हम लोगों ने तो किसानों का माफ किया 72,000 करोड़ रुपए, और ये जब सत्ता में तो उससे 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 25 गुना ज्यादा पैसा, 16.5 लाख करोड़ रुपए आप लोगों का जो बैंक में पैसा था इस देश की जनता को, उसको एक डिसीजन से माफ करने का काम किया है पूंजीपतियों का। तो हम लोग कह रहे हैं कि इतना ही पैसा 16.5 लाख करोड़ रुपया, ये इतना ज्यादा पैसा होता है कि इस देश के हर एक गरीब परिवार को 1-1 लाख रुपया हम लोग साल में दे सकते हैं। तो हमारे मैनिफेस्टो का ये मुख्य मुद्दा है, ध्यान से सुन लीजिए, खासकर जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, कि हर एक गरीब परिवार में से एक महिला चुनी जाएंगी जो वृद्ध उम्र की महिला होंगी, और उनके बैंक अकाउंट में हर महीने सरकार, अगर इंडिया अलायंस के आप बनाते हैं तो 8500 रुपए हर महीने आपके खाते में जाएंगे, जो कि साल के 1 लाख रुपए होते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक फैलाने का काम करिए कि कांग्रेस की सरकार लानी है, इंडिया अलायंस की सरकार लानी है, और हर एक गरीब परिवार को 1-1 लाख रुपया हर साल मिलना शुरू हो जाएगा। बेरोजगारी, जैसी बेरोजगारी हम लोग आज देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में ये दर बेरोजगारी का हम लोगों ने देखा है। आज बेरोजगारी दर में हम लोग बांग्लादेश से भी पीछे चले गए, छोटा सा देश है, हमारा नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे चले गए। ये मुद्दा है युवाओं का सबसे बड़ा। हम लोग गारंटी के साथ अपने मैनिफेस्टो में आप लोगों को बोल रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी, हर एक युवा साथी जो ग्रेजुएट है उसको गारंटीड 1 लाख रुपया साल के इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंडिया अलायंस की सरकार लगवाने का काम करेगी। इसके अलावा 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में जो रिक्त है, मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, 20 करोड़ होना चाहिए था, अब तक दिया शायद 5-10 लाख भी नहीं। तेजस्वी यादव ने जरूर 17 साल सीएम डिप्टी सीएम रहते हुए 5.5 लाख नौकरी आप लोगों को देने का काम किया, और यहाँ भारत सरकार की 30 लाख नौकरियां रिक्त है। उन नौकरियों को हम लोग भरने का काम करेंगे सरकार की में आते ही, और उसके अलावा 1 करोड़ नौकरियां और जनरेट करेंगे और युवा साथियों को वो नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा भारत सरकार के बजट में 50,000 करोड़ रुपए का बजट हम लोग अलग से आवंटन करेंगे उन युवा साथियों के लिए जो बिजनेस करना चाहे, व्यापार करना चाहे, कोई छोटा व्यापार करना चाहे, उनको आसान तरीके से उसमें लोन मिलेगा और वो लोग अपना व्यापार एस्टैब्लिश कर सकते हैं। 350 रुपया सिलेंडर का कीमत होता था यूपीए के जमाने में, और स्मृति ईरानी जी चूड़ी बेचती थी मनमोहन सिंह जी को कि 10 रुपया दाम बढ़ गया, 20 रुपया दाम बढ़ गया। लेकिन जब ये लोग सरकार में आए तो 350 रुपया का सिलेंडर कहीं कहीं 1400 का भी हो गया, और यहाँ बिहार में 1100 रुपया के ये लोग आप लोग को बेच रहे हैं। अभी चुनाव के समय में उसका दाम 100 रुपये इन्होंने घटाया। कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों, तो सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं जो अनाज आप दे रहे हैं आपके पिताजी का है या ये यहाँ भारत के किसानों का ही है? और क्या ये अनाज पहले कांग्रेस की हुकूमत में नहीं मिलता था? आप लोगों को 1-2 रुपए किलो मिलता था। ये कोई नई बात नहीं है। सिलेंडर में एक सिलेंडर पे आप लोगों के जेब से 1-1 हजार रुपया निकाल ले रहे हैं। 2 सिलेंडर लगता है महीने में, तो 2000 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ा के आपके जेब से निकाल रहे हैं, और 100 रुपया का अनाज दूसरी तरफ से आपको देने का काम कर रहे हैं। अग्निवीर योजना मोदी जी लेकर के आए। इस इलाके में कोई भी आज से 1-1.5 साल पहले सुबह उठता था तो देखता था कि 1000-1500 युवा साथी सुबह में दौड़ रहे हैं, क्योंकि आर्मी में बहाली इस इलाके से, खास करके महाराजगंज, छपरा से, सिवान से लोग ज्यादा जाते थे। तो मोदी जी खुद रह लिए 12 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री, फिर 5 साल के लिए आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं देश भर में, हमको फिर से मौका दो। तो खुद रहना चाहते हैं 30 साल चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन युवा साथी को क्या कह रहे हैं कि 19 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती हो और 4 साल के बाद 23 साल की उम्र में रिटायर होकर गाँव में बैठ जाओ। तो हम लोग जैसे सामान्य पॉलिटिकल कार्यकर्ता को ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आती, और जो आक्रोश बिहार में हुआ वो पूरे देश में मुझे नहीं लगता है कहीं नहीं हुआ। 5-7 ट्रेनें यहाँ युवाओं ने जला दिया था, और फिर भी इस सरकार की दिमाग की बत्ती नहीं खुली। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हाँ, इंडिया अलायंस की सरकार आप लोग बनाते हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, तो पहले कैबिनेट डिसीजन में इस बकवास को, इस अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, और पुनः जैसे बहाली आर्मी में होती थी वैसे फिर से आर्मी में बहाली होगी। महिलाओं से हम कहना चाहते हैं कि 200 यूनिट बिजली निःशुल्क हो जाएगी। 200 यूनिट तक पैसा नहीं लगेगा बिजली में। गैस सिलेंडर का दाम हम लोग घटा के 500 रुपया करेंगे। समय कम है, इसलिए अब यहाँ के लोकल सांसद सिग्रीवाल जी पर मैं क्या बोलूं, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो। 10 साल में
इनकी देश में सरकार रही है, यहाँ से सांसद थे, बिहार में भी इन्हीं लोगों की सरकार थी। क्या काम किया है? हम घूम रहे हैं, 400 गांव घूम लिए, कहीं पे भी गांव में सड़क नहीं है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से हम आते हैं, इसके चलते 70-80% बिहार के लोकसभा क्षेत्रों का भ्रमण करने का हमको मौका मिला है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो सड़कों की हालत महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है, उतनी बुरी हालत में कहीं पे भी किसी लोकसभा क्षेत्र में बिहार में यह हालत नहीं है। और इसका जिम्मेवार अगर कोई है तो उनका नाम है जनार्दन सिंह सेगरीवाल। चाहे आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करिए, शिक्षा व्यवस्था की बात करिए, यहां तक कि गांव गंवई में उन्होंने आप लोगों के बीच घूमने का भी काम नहीं किया है। खाली शहरों, यहाँ के शहरी इलाकों में घूमते हैं, दुकानदारों के बीच में जाते हैं, गांव में उन्होंने कदम रखने तक का काम नहीं किया है। तो इनकी सरकार रही देश में, बिहार में, तो किस चीज की कमी थी सिवाय निष्ठा के, जो एक सांसद को होना चाहिए अपने लोगों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति। सिवाय निष्ठा के, अच्छी निष्ठा के, कोई कमी इनके पास नहीं थी। मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं, हमको सांसद चुनिएगा, मैं आप लोगों के बीच में रहने का काम करूंगा। जहां कहिएगा वहां चिट्ठी लिखने की जरूरत होगी, चिट्ठी लिखूंगा। जहां मुझे किसी से मिलना हुआ, बिहार सरकार में, भारत सरकार में आप लोगों का मुद्दा होगा, मैं वहां जाके मिलने का काम करूंगा, यहाँ के मुद्दों को उठाने का काम करूंगा। सड़क व्यवस्था ठीक करना मेरी प्रायोरिटी होगी। आप लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन पटना से चलवाना प्रायोरिटी होगी मेरी। आप लोगों की कनेक्टिविटी हो महानगरों से, क्योंकि यहाँ के लोग महानगरों में बड़ी संख्या में रहते हैं। उन सारे बड़े महानगरों से कनेक्टिविटी कराना मेरी प्रायोरिटी होगी। बाकी हर एक काम जो एक सांसद को करना चाहिए, आपकी आवाज, बुलंद आवाज संसद भवन में पहुंचाने का मैं काम करूंगा। आप बताइए कौन सी किस मुद्दे को उठाना है, उसको उठाने का काम करेंगे। चाहे चीनी मिल की यहाँ समस्या हो, पहले लोग उगाते थे गन्ना, आजकल बंद कर दिया है। कोई भी मुद्दा हो आप लोग, आकाश सिंह आपको लिए खड़ा रहेगा। सरकार हमारी बन गई।